नमस्कार, पूछता है इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की एक और नापाक साजिश की, जो वो हिंदुस्तान के खिलाफ रच रहा है। जी हां, पाकिस्तान ने इस बार सिंध गुजरात सीमा पर अपनी हिमाकत शुरू की है। वही हिमाकत जिसके जरिए नापाक साजिश अब पाकिस्तान के सामने आनी शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान ने सर क्रीक में अपने सैन्य ढांचे को मजबूत करना शुरू कर दिया है और इसके लिए पाकिस्तान ने प्रोजेक्ट अबाबील द डिवाइन स्ट्राइक लॉन्च किया है। और सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी नेवी ने अपने खास नेवल स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी कि SSG N कमांडोस तैनात किए हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के तहत एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल है, जो सर क्रीक इलाके और अरब सागर में पाकिस्तान की नई बनी रॉकेट फोर्स के साथ मिलकर काम करने वाले हैं। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने समुद्री ऑपरेशंस में ड्रोन भी शामिल किए। साथ ही साथ पाकिस्तान नेवी ने बंधा धोरा और यहां पर कई इलाकों के बीच समुद्री सुरक्षा चौकियां भी बनाई है। जानकारी के मुताबिक यहां सरक्रीक पर नापाक हरकत पाकिस्तान के सामने आई है। तटीय सुरक्षा हो, समुद्री असॉल्ट क्राफ्ट हो, होवरक्राफ्ट तैनात किए गए हैं। साथ ही साथ नेवल शिप्स, फास्ट सर्विलांस बोट भी इसमें तैनात किए गए। अब ये हिमाकत क्या दिखाता है? पाकिस्तानी सेना को चीन और टर्की से मदद भी मिल रही है और बाकायदे यहाँ पर सहयोग मिल रहा है। सैन्य उपकरण हो, तकनीक हो, ये तमाम चीजें तुर्की जो है इस बीच मुहैया करवाती हुई नजर आ रही है। चीन ने पाक को पहली बार हंगौर क्लास पनडुब्बी भी दी है। यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ साजिश पाकिस्तान की नहीं है, उन तमाम देशों की है जो भारत के साथ ये मुकाबला करने के लिए बेकरार है। लेकिन क्या इसके जरिए पाकिस्तान पूरी तरीके से दुनिया भर में एक्सपोज हो रहा है? वर्ल्ड ऑर्डर में क्या अब ये छाप पड़ चुकी है? एक बड़े सवाल क्या है, आज आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और POK में बगावत को दबाने में पाकिस्तानी नाकाम रही है, पाकिस्तानी सेना भी नाकाम रही है। अब सर क्रीक के जरिए साख बचाने का प्रयास कर रही है। क्या ये जरिया बनाया जा रहा है? दूसरा प्रश्न, क्या पाक को ऐसा लगता है कि वो सर क्रीक के जरिए दबाव बनाकर भारत से सिंधु नदी का पानी ले लेंगे? तीसरा और आखिरी प्रश्न ये कि क्या चीन और टर्की की मदद के बावजूद भारत के खिलाफ साजिश में पाकिस्तान कामयाब हो भी पाएगा या सिर्फ और सिर्फ ये हवाई बातें रह जाएंगी? हकीकत क्या है, इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए, तारुफ करवा दूं आपका, कर्नल SK मलिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ इस वक्त हमारे साथ मसूद चौधरी, पत्रकार, पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत करना चाहूंगी। पहला प्रश्न SK मलिक सर आप ही से कर लेते, क्योंकि अभी जो ये पूरा मसला है, चिंता पाकिस्तान की नजर आ रही है कि पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है, उस पर पूरी तरीके की तस्वीर जो है जनता के सामने रखने की कोशिश की जा रही है, उन्हें जुमलों में बहकाने की कोशिश की जा रही है। पहले कश्मीर रागल आपा गया, अब यहाँ पर सरक्रीक का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है। अशांति का जवाब सरक्रीक का मुद्दा कैसे हो सकता है सर? जी जी, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर प्लेटफॉर्म एंड आपके सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखिए, हम ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान सरक्रीक का जो मुद्दा है वो डे 1 से उठा रहा है। ये आज से नहीं, ये उनकी तरफ से विवाद पुराना, हमारी तरफ से कोई विवाद है ही नहीं। क्योंकि हमारा सीधा सीधा कहना है कि जहां जहां से दो देशों की सीमाएं गुजरती है, अगर बीच में कोई वाटर चैनल आता है तो इंटरनेशनल नॉर्म्स ये कहते हैं कि उस वाटर चैनल के बीच में से दोनों की जो सीमा रेखा है वो जाएगी। पाकिस्तान कहता है कि पूरा सरक्रीक मेरा है और ये तकरीबन 96 किलोमीटर के करीब एक वाटर चैनल है। एक्चुअली पाकिस्तान की इस पे नियत क्या है? पाकिस्तान की नियत 2-3 चीजें। एक तो देखिए, ये पूरा का पूरा इलाका जो 96 किलोमीटर लंबा है, ये बहुत ही एक तरह से दलदली इलाका है। इस टाइप का है कि जो यहाँ पहले से एक तरह से देखा जाए तस्करी के लिए बहुत सूटेबल करता है और अनवांटेड एलिमेंट को पुश करने का एक बहुत जरिया जनता बनता है। तो इसलिए पाकिस्तान इस एरिया को अपने उस एरिया के रूप में डेवलप करना चाहता है, वो ये क्लेम करके कि ये पूरा इलाका मेरा है, जिससे कि भारत में अपनी जो कश्मीर के अंदर गतिविधियां हैं इस इलाके में भी वो कर सके।
पाकिस्तान 1914 का कोई 1904 या 14 का शायद कोई समझौता है जिसके वो किसी उसको क्लॉज को बोलता है। देखिए भारत का जो विभाजन हुआ है और पाकिस्तान का जन्म हुआ है 47 में, तो 47 पर जो स्थिति थी उसके हिसाब से जो इंटरनेशनल नॉर्म्स है उसके हिसाब से भारत का बिल्कुल क्लियर मत है कि ये सब क्रीक के बीच से जो हमारे जो इंटरनेशनल रेखा जाती है उसको हम मानते हैं और उसको हम रेस्पेक्ट करते हैं। पाकिस्तान इसका उल्टा कहता है। दूसरी चीज ये है कि देखिए सर क्रीक के इलाके में और ये बहुत सारा जो बेसिन है इसके पूरे इलाके में माना ये इट इज बिलीव्ड दैट यहाँ बहुत सारे पेट्रोलियम जो अंडर अर्थ है, अर्थ के नहीं तो लेयर्स के फिर नीचे इसमें हैं। ड्रैगन की चाल क्यों आ रही है? ड्रैगन क्या माचिस क्यों जी लगा रहा जी मैं है? इस बताता आग हूँ। में और ज्यादा घी क्यों डाल रहा है? ड्रैगन क्या चाहता है? ऋतु जी मैं बताता हूँ आपको। हाँ। देखिए ड्रैगन का इंटरेस्ट इसलिए है कि पहली बात देखिए भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है पूरे एरिया में। चाइना है निश्चित रूप से, हम तो मानते हैं। हम्म। भारत को वो एक तरह से एंगेज रखना चाहता है अरब सागर के आसपास। पाकिस्तान की आज जो नेवल फोर्स है उसकी कैपेबिलिटी अपने ग्वादर और अरब सागर के आसपास रहने की है। भारत की नेवी जाती है भारत के हिंद महासागर से होते हुए और तुर्की तक जाकर के एक्सरसाइज करके आती है। हम अपनी नेवल एक्सरसाइज बहुत सारे यूरोपियन कंट्री जो जिनके साथ कोस्टल लाइंस है उनके पास करके आते हैं। यही प्रॉब्लम है कि चाइना चाहता है कि पाकिस्तान को आर्म किया जाए, उसको नेवल वेसल्स के साथ साथ नेवल जो हथियार है वो दिए जाए और इसके साथ साथ भारत को पिन डाउन किया जाए अपने इलाका में, क्योंकि वो नहीं चाहता कि डायरेक्ट इंडिया को एंगेज करना। वो चाहता कि पाकिस्तान को आप आर्म कीजिए, उनको नेवल जो हथियार है वो दीजिए, सो दैट वो पाकिस्तान भारत उसके साथ अपने को और ज्यादा अपने जो लेवल है उसको और तैयारी करने में उठे और आराम से चाइना उसके लिए एक तरह से फ्री हो जाता है, भारत पाकिस्तान बिजी हो जाते हैं। तो सर क्रीक का मुद्दा सिर्फ इसलिए नहीं है। और तीसरी बात एक होती है कि सर क्रीक का मुद्दा ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि जिसको भारत को तवज्जो देता है। हमारे लिए तो ये हमने हमारी क्रोकोडाइल ब्रिगेड वहां पर है जो बीएसएफ की है, वो अपने उसको लुक आफ्टर करती है, करती रहेगी। हमको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारी जो अपनी नेवल फोर्स है, नेवल फोर्स हमारी पूरी ऑल अराउंड हिंद महासागर, अरब सागर, इसके आसपास पूरे हमारे जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं उनको लुक आफ्टर करने के लिए काफी है। जी नहीं, जी इसके रितु। साथ साथ सवाल मेरा मेरे साथ और भी खास मेहमान जुड़ गए हैं। हैदर हयात मेरे बेहद ही खास मेहमान जुड़े हुए पाकिस्तान से लाइव। दामोदर जी आप भी ज्वाइन किया, शुक्रिया इसके लिए। दामोदर जी, एक जो सवाल उठ रहा है षड्यंत्र को लेकर उठ रहा है, उस साजिश के एंगल को लेकर उठ रहा है कि एक छलावा परोसने की आदत पाकिस्तान को थी। वो छलावा परोस रहे हैं कि भैया अब पीओके में अनरेस्ट है, खैबर पख्तूनख्वा में हालात ठीक नहीं है, सिंध में नहीं है, तो कैसे भी आवाम को छला जाए। वो छलने के कोशिश में क्या ये वाली स्ट्रैटेजी सामने आ रही है सर क्रीक की? आपकी एनालिसिस क्या कहती है? मेरे एनालिसिस जो कहते हैं रितु, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि अगर आपने जो चाइना वाली अभी बात कर रहे थे कर्नल एस के मलिक साहब से, तो उसी बात को मैं यहाँ से आगे बढ़ाता हूँ कि सर क्रीक जो है वो फ्रंट लाइन शील्ड है ग्वादर के लिए। और चाइना को भी पता है पीओजे के और बलूचिस्तान में जो मात खानी पड़ी वहाँ की जनता ने, जो जिस तरह से चाइनीज को वहाँ पे धोया है और उनको वहाँ से वापस जाने पर मजबूर किया। और ये प्रोजेक्ट सीपीईसी का कभी पूरा नहीं हो पाया जस्ट बिकॉज ऑफ दीज अनरेस्ट। तो यहाँ पे चाइना को पता है कि अगर सरक्रीक पे पाकिस्तान का प्रभुत्व हो जाता तो उसके लिए ग्वादर पोर्ट कम से कम सिक्योर रहेगा इंडिया की तरफ से, और भारत ये कभी होने नहीं देगा। भारत उन अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत बात करता है। 1966 में हमारा पाकिस्तान के साथ इस बात पे एग्रीमेंट हुआ था कि जो पूर्व की स्थिति है हम उसी पे लौटेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान की पुरानी आदत है, और ये हमारे साथ ट्रीटी की बात ही क्या कर रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी जो करवाते हैं उसके बदले पैसे मांगते हैं, वही नहीं सफल होती है। 10 दिन 2 घंटे नहीं लगते वो ट्रीटियां टूट जाती हैं। तो पाकिस्तान का इतिहास है शुरू से ऐसा कि पाकिस्तान कोई ट्रीटी खुद करे या किसी के बीच में जाके करवाए उसका कोई वैल्यू नहीं रहता, ना ये खुद उसका पालन करते हैं और ना दूसरे इनके मुल्क जो जिसके साथ ट्रीटी कराते हैं वो इनकी बात को रखते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय नियमों के साथ मैरीटाइम जितने भी रेगुलेशंस हैं, एसओपीज हैं, उनके तहत भारत ने अपनी बात रखी है और भारत के साथ भारत सरक्रीक पर अपना हक जमाता रहेगा। मिडिल लाइन जो बनी हुई है उससे भारत सहमत है, लेकिन पाकिस्तान को सहमत होने की जरूरत है और पाकिस्तान को समझना पड़ेगा कि हैदरयात प्रश्न पहला मेरा हैदरयात से। सर क्रीक के आसपास सैन्य बुनियादी ढांचा मजबूत पाकिस्तान कर रहा है, नई चौकियां बना रहा है, निगरानी पोस्ट बना रहा है, ड्रोन्स लगा रहा है, तेज गश्ती नौकाएं लगा रहा है, विशेष कमांडोज SSGN तैनात कर रहा है, चीन से मिली नई सैन्य तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है, पनडुब्बियां यूज कर रहा है। व्हाट्स दिस? ये किस स्ट्रेटजी का पार्ट? और ये अबाबील क्या है? हैदरयात प्लीज आप जरा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ऋतु। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा कबल भारत की आर्म्ड फोर्सेस ने त्रिशूल के नाम से एक एक्सरसाइज की थी और इसमें आपने जो मेजॉरिटी एरिया कवर किया वो
भारत का जो राजस्थान और यहाँ से हमारे पाकिस्तान का सिंध का जो एरिया, और मीनवाइल आपने उसमें सरक्रीक का जो एरिया था वहां पर भी आपकी नेवी की कुछ एक्सरसाइजेस थी। तो अबाबील बुनियादी तौर पर पाकिस्तान नेवी की एक्सरसाइज है और ये एक रूटीन एक्सरसाइज है। आप लोगों को इससे डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग वहां पे जो कुछ कर रहे हैं वो ये एक रूटीन प्रोसेस है। तो ये कोई डर नहीं रहा है, प्रश्न किया है। नहीं, रूटीन बुनियादी प्रैक्टिस तौर पर होगी, आप बता डर ही रहे दीजिए, हैं। कोई ऋतु, मैं इतना आपको ड्रामेटिक बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं ड्रामेटिक नहीं बना रहा। ड्रामेटिक तो आप लोगों ने बनाया हुआ है। मतलब अगर हमारी नेवी वहां पर एक्सरसाइज कर रही है तो इसमें आप लोगों को इतना क्या डरने नहीं, की चीन जरूरत से है कि पनडुब्बियां पाकिस्तान लेके ने वहां पर एक्सरसाइज कर रहे हैं। वहां पर नहीं, सॉरी, इतने ड्रोन्स लगाए, सर क्रीक को आपने पूरा वहां पर एक तरह से जमावड़ा लगा दिया। आप तो कहते थे आपकी नेवल फोर्स बहुत ज्यादा देखिए सर क्रीक मजबूत है, फिर इस तैनाती की वजह क्या है? हाँ, मैं आपको दो तीन चीजें बताता हूँ। प्लीज देखिए प्लीज। सर क्रीक का जो इशू है ना, ये काफी अरसे से इसके ऊपर दोनों तरफ से कोई बहस नहीं हुई थी। ये इशू दोबारा हाईलाइट उस वक्त हुआ जब चंद माह कबल आपके राजनाथ सिंह ने सर क्रीक से मुतालिक स्टेटमेंट दी और उसके कुछ अरसे के बाद आप लोगों ने त्रिशूल एक्सरसाइज जो शुरू की, उसमें आपकी नेवी ने जो एक्सरसाइजेस की वो सर क्रीक वाले एरिया में भी की। और उस वक्त आप लोग यहाँ पर बैठकर डिस्कस कर रहे थे कि भारत अब सर क्रीक का जो एरिया है वो मुकम्मल अपने कंट्रोल में लेने जा रहा है। भारत अब भारतीय नेवी का इस्तेमाल करते हुए इस मर्तबा वहां से पाकिस्तान पर अटैक करने लगा है। तो वो बुनियादी तौर पर आप लोगों की एक्सरसाइज थी जिसको आप लोगों ने तब ड्रामेटाइज किया, और इस वक्त पाकिस्तान की नेवी एक्सरसाइज कर रही है। हम लोग हथियार भी नए लेते हैं, आपकी तरह आप लोग भी नए हथियार लेते हैं। फिर आप मैं ये समझ नहीं पा रही, आप कंफ्यूज्ड हैं या आपको समझना नहीं चाहते? एसके मलिक सर, ये कब से हो गया? कह रहे कि हम लोगों ने मिलिट्री प्रैक्टिस की, हमने त्रिशूल ऑपरेशन वहां पे चलाया XYZ, लेकिन इस बीच पाकिस्तान कहां से आता है? सिंध और ये सारे इलाके तो भारत के ही हैं, वहां पे प्रैक्टिस करें या वहां पर जो भी कार्यक्रम रखना चाहे भारत रख सकता है। एसके मलिक सर। रितु जी देखिए, एक्सरसाइज करने का ना एक प्रोटोकॉल होता है एब्सोल्युटली, जो कि इंटरनेशनल कन्वेंशन के तहत होता है कि जब एक्सरसाइज करती है दोनों देशों की सेनाएं अपने अपने एरिया में, तो वो एक दूसरे को इन्फॉर्म करती हैं सो दैट उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो और उसका मैसेज गलत ना जाए। भारत जब भी एक्सरसाइज करता है, आपने चाहे राजस्थान का डेजर्ट एरिया ले लीजिए या रण ऑफ कच्छ ले लीजिए या फिर हमारे ये सरक्रीक का एरिया ले लीजिए, हम हमेशा पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर देते हैं कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये हमारी एक रूटीन एक्सरसाइज का हिस्सा है। पाकिस्तान की प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान की अभी जो एक्सरसाइज कर रही है, पाकिस्तान कुछ ऐसे पुर्जे छोड़ देता है पूरे हवा के अंदर कि जैसे उनका ध्यान बढ़ जाए। अभी POJ के अंदर जो इशू चल रहा है, तो ये भी है ना इसके मलिक सर, इस मिलिट्री एक्सरसाइज में भी इन्हें चाइना की जरूरत पड़ रही है, टर्की की जरूरत पड़ रही है। अभी मुस्कुरा रहे हैं एक और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए मसूद चौधरी साहब, बताइए दीजिए आप क्या बोलना चाह रहे हैं इस पर? इस एक्सरसाइज में भी आपको चाइना की हेल्प चाहिए, टर्की की हेल्प चाहिए? देखें, सबसे पहले तो कर्नल साहब का शुक्रिया। दूसरा, हैदर हयात खान ने अपनी बात मुकम्मल नहीं की थी। आप उन्हें कर लेने देती तो शायद आपको बात समझ आ जाती, लेकिन शायद कोई समझना नहीं चाह रहा। देखिए, क्रोकोडाइल फोर्स लगे तो ठीक है, SSG लगे तो गलत है। अगर ड्रोन इस्तेमाल किए जाएं इंडिया की तरफ से तो ठीक है। अगर पाकिस्तान की तरफ अपनी डिफेंस को मजबूत करने के लिए कोई एक्सरसाइज की जाए तो गलत है। त्रिशूल एक्सरसाइज की जाए तो वो ठीक है, अबाबील एक्सरसाइज की जाए तो गलत है। अगर पानी बढ़ जाए और उसके ऊपर जो स्मगलिंग के रूट्स हैं वो एक्टिव हो जाएं और उनको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान कोई काम करे, तो इंडिया की जानिब से यही बात की जाती है कि ये गलत है। लेकिन दूसरी जानिब से इल्जाम ये आता है कि पाकिस्तान जो है वो इस इलाके को इस्तेमाल करके स्मगलिंग करता है। तो जब तक बॉर्डर फोर्सेस अरे रक्षात्मक है, सिक्योरिटी कंसर्न से है। अरे मालिक सुनिए तो, मसूद साहब सुन तो लीजिए सवाल। मान लिया आपकी बात, ये सिक्योरिटी कंसर्न है आपका, लेकिन SSGN जैसी स्पेशल फोर्स कमांडोज की जरूरत वहां पर क्यों पड़ गई भाई? यही तो पूछा जा रहा है। आप यहाँ से विशेष तौर पर, तकनीकी तौर पर फुल फ्लेजेड वॉर की तरह एक प्रारूप दिखा रहे, पनडुब्बियां ले रहे हैं, चीन से मदद ले रहे हैं, टर्की आपको सहयोग दे रहा है। ये सब भारत के साथ एक कॉम्बैट करने के लिए क्या? बिल्कुल भी नहीं है। कॉम्बैट करने के लिए फील्ड फोर्स आती है हमेशा। कॉम्बैट करने के लिए SSG नहीं मैदान में उतारी जाती। सारी दुनिया को ये बात पता है। समझना कौन नहीं चाह रहा दिख रहा है। SSG स्पेशल सर्विसेज ग्रुप है जो कि स्पेशलाइज्ड एक्शन करता है जब जरूरत पड़ती है।
और वो स्मगलर्स के खिलाफ होता है। अगर आपकी तरफ से कोई सामान बलोचिस्तान जा रहा है तो आपको परेशान होने की जरूरत है, वरना कोई जरूरत नहीं है। ठीक है दामोदर जी, ये काम पाकिस्तान करता है घुसपैठ की, वहां से रोकिए पहले। दामोदर जी, पाकिस्तान देखिए, मैं एक छोटा सा इनको इतिहास में लेके चलूंगा। प्लीज। हमारे यहाँ भी अब्दुल कलाम हुए थे और आपके यहाँ अब्दुल कादिर हुए थे। अब पता करिए पूरी दुनिया से कौन किसके लिए ठीक था, जरा जाइएगा हिस्ट्री में। मैं बात पाकिस्तान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान क्या उन चीजों पे नियंत्रण रख पाता है। कब आपके जिहादी, कब आपके जितने भी फिदाइन है वो शुरू कर दें अटैक करना, कब आपके जो लश्कर है वो एक्टिव हो जाए। सरकार की सुनते नहीं है वहां पे। पीओजेके में आपने देखा भी आपके आर्म फोर्सेस के साथ कितने टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है जिनको इंडिया और पूरी दुनिया टेररिस्ट मानती, वो वहां पे अटैक कर रहे थे निर्दोष लोगों के ऊपर। प्रॉब्लम यहाँ पर है सर, आप अपने टीम को एक्सरसाइज करने के लिए प्रोटोकॉल होता है, नोटम जारी करिए, जो करना है आप करिए, खूब एक्सरसाइज करिए अपनी जगह पे भारत का भी, और ये डरने वरने वाली बातें मत किया करिए प्लीज। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।